नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टोन एज। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। तो चलिए देखते हैं कि स्टोन एज क्या होता है। जो स्टोन एज है उसे हम प्री हिस्ट्री की कैटेगरी में रखते हैं। तो प्री हिस्ट्री मतलब होता है बिफोर द एडवेंट ऑफ रिटन हिस्ट्री। तो बेसिकली जब भी हम स्टोन एज की बात करते हैं, हम खासकर उनके जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, जैसे कि स्टोन टूल्स हो गए, फॉसिल्स हो गए और फॉसिल से बने हुए जो टूल्स हो गए, फॉसिल्स टूल्स। और हम केव भी ले सकते हैं, केव और केव पेंटिंग्स। ये सारे स्टोन एज के एविडेंसेस के रूप में हम इन्हें देखते हैं, जिनको हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं। तो अगर हम प्री हिस्ट्री को डिवाइड करें तो प्री हिस्ट्री जो है इंडिया की, वो 3 में डिवाइड की गई है। पहला जो होता है वो प्री हिस्ट्री है, जिसे मैंने बता ही दिया है। प्री हिस्ट्री जो कि हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पे डिपेंडेंट रहते हैं। जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं वो एब्सेंट है इसमें, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पे हम डिपेंड रहते हैं। दूसरा होता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री जो है इसमें उस तरह की एक तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस इसमें होते ही हैं, साथ में इसमें रिटन रिकॉर्ड्स भी हैं, रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, बट वो अनडिसाइफर्ड हैं अभी। एग्जाम्पल में हम जैसे कि देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जब आप सेल्स को देखते हैं, जो उसमें सिंबॉलिक जो उसमें पाए गए हैं रिटन रिकॉर्ड्स, उनको आज तक जो हिस्टोरियंस हैं डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, इसलिए इसे प्रोटो हिस्ट्री के कैटेगरी में रखा गया है। प्रोटो हिस्ट्री बेसिकली वही हो गया जहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल तो हैं बट वो अनडिसाइफर्ड हो गए हैं, जैसे कि मैंने बताया इंडस वैली। फिर तीसरे हिस्ट्री की बात करें तो जहाँ से रिटन हिस्ट्री की शुरुआत है। रिटन हिस्ट्री की मतलब रिटन सोर्सेज जहाँ पे पाए जाते हैं, बेसिकली अवेलेबिलिटी ऑफ रिटन सोर्सेज जिनको हमने पढ़ लिया है। जैसे कि महाजनपद पीरियड से देखते हैं, जब जैनिज्म एंड बुद्धिस्ट सोर्सेज, और फिर हम मौर्यन एज को देखेंगे, खास करके उनके इंस्क्रिप्शंस जैसे कि पिलर इंस्क्रिप्शंस और स्टोन इंस्क्रिप्शंस। इसे हम रिटन हिस्ट्री के कैटेगरी में रखते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टोन एज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। स्टोन एज इज कंसिडर्ड एज द प्री हिस्ट्री पीरियड। पहली बात, ये तो प्री हिस्ट्री पीरियड है जहाँ पे सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पाए गए हैं। और दूसरा जो है द पीरियड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट। दूसरी खासियत है इसकी डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट, बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट। और तीसरा है ओनली द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स आर फाउंड, यहाँ पे सिर्फ आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स पाए गए हैं। अब हम देखते हैं कि जो इंडियन स्टोन एज है उसको क्लासीफाई किया गया है 3 टाइप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल एज, टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स एंड सब्सटेंसेस बेस। आइए हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन एज को देखते हैं। तो पहला है पैलियोलिथिक एज, दूसरा है मेसोलिथिक एज, तीसरा है नियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज, इसमें हम स्टोन टूल का यूज़ देखेंगे। फिर उसके बाद ये केव्स में रहते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी थी। और जो मेसोलिथिक एज है ये ट्रांजिशन पीरियड है पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में। तो जो नियोलिथिक एज की हम बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल में अपने आ जाएंगे, मतलब कि
यहाँ पे फार्मिंग होने लगेगी, डोमेस्टिकेशन होगा, फिर उसके बाद ये घर बना के रहने लगेंगे, हाउसेज होंगे इनके। तो इस वीडियो में हम पैलियोलिथिक एज की बात करेंगे, जिसमें कि लोअर पैलियोलिथिक एज की बात करेंगे हम। चलिए देखते हैं पैलियोलिथिक एज क्या होता है। टर्म पैलियोलिथिक डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैलियो जिसका मतलब होता है ओल्ड, मीन्स पुराना। फिर लिथिक का मतलब होता है स्टोन, मीन्स ओल्ड स्टोन एज। जब भी आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं कहीं किसी भी चीज़ जगह की, तो जब वो ज़मीन की जितना ही नीचे आते हैं तो सबसे पुराना जो हमको मिलता है उसे हम लोअर पैलियोलिथिक एज के रूप में देखते हैं। उसके ऊपर जो मिलेगा वो मिडल है और सबसे ऊपर जो मिलता है वो अपर है। फिर दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, पैलियोलिथिक एज इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 phases अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द स्टोन टूल्स एंड द नेचर ऑफ द क्लाइमेट। जो पैलियोलिथिक एज है उसको भी इंडिया में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ स्टोन टूल यूज और नेचर ऑफ द क्लाइमेट। आइए देखते हैं फेजेस ऑफ द पैलियोलिथिक एज वो क्या क्या है। पहला है लोअर पैलियोलिथिक, फिर दूसरा है मिडिल पैलियोलिथिक, तीसरा है अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक में क्या है, इट कवर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द आइस एज। यहाँ इस जब हम पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं तो यहाँ प्लिस्टोसीन एज चल रहा होता है। प्लिस्टोसीन एज मतलब जबकि जो पूरा अर्थ था वो मतलब ग्रेटर अमाउंट ऑफ जो अर्थ का जियोग्राफिकल एरिया था वो आइस से कवर्ड हुआ था। फिर वो हंटर एंड फूड गैदरर थे, शिकार करते थे और जो जितने भी फल फ्रूट हुआ करते थे उनका वो संग्रहण करते थे। तीसरा था जो टूल्स यूज़ करते थे वो हैंड एक्स था, चॉपर था और क्लीवर था। बेसिकली ये स्टोन से और फॉसिल से या हड्डियों से बनाए हुए होते थे। टूल्स वे टफ एंड हैवी। जो इनिशियल लोअर पैलियोलिथिक एज के टूल्स थे वो टफ और हैवी थे, क्योंकि उन्हें उसका इस्तेमाल उतने अच्छे तरीके से करना नहीं आता था या उन्हें वो उतने शानदार तरीके से बनाना नहीं जानते थे। 5वां पॉइंट है टूल्स वे मेड ऑफ क्वार्टाइज स्टोन। ये एक प्रकार का स्टोन है जिससे वो टूल्स बनाया करते थे। आइए अब हम कुछ पैलियोलिथिक साइट को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस मार्क में यहाँ पैलियोलिथिक है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। आप इस मैप को अच्छी तरह देख लीजिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है कहाँ पे कौन सी साइट अवेलेबल है। तो यहाँ पे कुछ साइट के नाम दिए गए हैं, जैसे कि सोन वैली आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, फिर साइट इन द थार डेजर्ट, फिर कश्मीर में मेवाड़ प्लेन्स, सौराष्ट्र, गुजरात और यहाँ पे सेंट्रल एशिया, फिर डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, बेलन वैली इन यूपी। आप इंडिया के मैप में इन्हें अच्छी तरह से लोकेट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक कल्चर। ये भी जो है इम्पोर्टेंट साइट्स हैं लोअर पैलियोलिथिक कल्चर के। तो पहला जो कहाँ है वो पहलगाम कश्मीर में है, बेलन वैली इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, फिर भीमबेटका जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, आदमगढ़ इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, फिर 16R सिंगी तलवा इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट, फिर नेवासा इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, फिर 6वां है सुंगी वैली गुलबर्गा में डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, फिर आता है अतिरामपक्कम जो कि तमिलनाडु में है। फिर यहाँ आप देखते हैं शिवालिक रेंज इन कश्मीर हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, फिर बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश, फिर बिराज बेसिन में हिली एरिया ऑफ राजस्थान, फिर नर्मदा और सोन वैली इन मध्य प्रदेश, फिर माल प्रभा और घाट प्रभा बेसिन कर्नाटक, फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड सेवरल एरियाज इन द महाराष्ट्र, सम एरिया नियर चेन्नई तमिलनाडु एंड सम एरिया ऑफ ओडिशा वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। ये कुछ इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट है जिसे आप मैप में लोकेट करके अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मिडल और अपर पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में। थैंक यू।